अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रन एंड मार्टन की बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नाउन। अब हमने देखना ये है कि व्हाट इज़ अ नाउन। अ नाउन क्या है? Noun is the name of the person or the thing and the place. We can say that everything which has its own place and own name. फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जिसका एक नाम हो और एक पहचान हो और एक वजूद हो, उससे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, तो हम जिस चीज़ पे ऊपर बैठे हैं वो उसका नेम चेयर है। हम जिस चीज़ के अंदर जिस चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं उस चीज़ का नेम बुक है। जिस चीज़ के ऊपर लिखते हैं उस चीज़ का नाम नोटबुक है। जिस चीज़ के ज़रिए लिखते हैं उसका नाम पेन है या पेंसिल है। इसी तरह हम क्लासरूम के अंदर एक वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम वाइट बोर्ड है। यानी कि वी कैन से डैट कि एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड बाय अस, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपना एक वजूद रखती है, इस कायनात में अपनी पहचान रखती है, उसको हम नाउन कहते हैं। आगे हम नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। उसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल कैटेगरी है वो है प्रोनाउन। What is pronoun? Pronoun is the special name of the person, of the place or the thing. जैसे देखिएगा, हम कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हम अली के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो करेंगे अली इज अ वेरी गुड बॉय। उसके बाद हम अली यूज नहीं करेंगे, ही यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी चेयर पे ऐसे लिख रहे हैं, जैसे कि इट इज अ चेयर, इट इज अ वेरी गुड चेयर, यानी कि उसके बाद चेयर को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह इट को यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी लड़की के ऊपर या किसी शख्सियत के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, उसके नेम के बाद हम उसकी जगह ही लगा देते हैं, शी लगा देते हैं, इट लगा देते हैं, दे लगा देते हैं। ये सारे हो गए प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्पेशल टाइप की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का मतलब ये है कि हर चीज जो कि एक अपना कॉमन नेम रखती है। कॉमन नेम मतलब कॉमन नेम सच एज के कोई भी चीज जिसका आम नेम होता है, जैसे कि सिटी, शहर। अब देर आर लॉट ऑफ शहर, देर आर लॉट ऑफ सिटीज, मुल्क, कंट्री, देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज। अगर इसके बारे में बात करें, बेड, देर आर लॉट ऑफ बेड्स। हर चीज कॉमन हो, जिसके जिसकी एक नहीं, जिसकी हजारों कॉपियां मौजूद हो, इसको कॉमन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी भी खास जगह या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लाहौर। अब लाहौर तो पूरी दुनिया में लाहौर का तो एक शहर है ना। इस्लामाबाद, जैसे फैसल मस्जिद, बैतुल्ला, बैतुल हराम, मस्जिद नबवी, ऐसी चीजें जो अपना एक स्पेशल वजूद रखती है, जिसके नाम वाली, जिसकी कॉपी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ थिंग। जैसे कि अब देखिएगा, पुलिस, पुलिस में तकरीबन हजारों लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उनका पूरा ग्रुप को हम कह देते हैं पुलिस। इसके बाद अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में भी ऐसा है, देर आर थाउजेंड ऑफ पीपल वर्किंग इन द आर्मी, बट द ग्रुप ऑफ आर्मी इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि जिस चीज में हम किसी ग्रुप को एक ही नाम दे जाते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन।
उसके बाद आ जाता है abstract noun. What is abstract noun? Is the name of the feeling, idea or a quality. अब देखिएगा, हम अक्सर बातों बातों में कह जाते हैं कि इसका टेस्ट बहुत बुरा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसका रवैया अच्छा नहीं था, उसका ये नहीं अच्छा था, उसकी नीयत ठीक नहीं है। यानी कि ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इन इन चीज़ों का वजूद बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें इमेजिनेशन में है। जैसे कि देखिएगा ना, आज तक कभी किसी ने प्यार की कोई सॉलिड फॉर्म देखी हो, ये तो दिल की बात होती है ना। ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिनकी अपनी शक्ल नहीं होती, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आ जाता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन हमारी इसकी लास्ट टाइप है, आखिरी टाइप है, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज द समथिंग वी कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। अब इसमें कह देता है कि ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जैसा कि ब्रिक, ईंट, ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, उसको हम छू सकते हैं। ऐसे ही हेयर, जैसे कि सॉन्ग, सॉन्ग को हम सुन सकते हैं। स्मेल, जैसे कि कोई और चीज जिसको हम सूंघ सकते हैं। और टेस्ट, जिसका हम जायका चख सकते हैं। ये है कॉन्क्रीट नाउन। सो लिसनर्स, आज मैंने आपके सामने नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस वक्त के साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।